मार्केटिंग है या स्कैम, एडवर्टाइजमेंट है या मैनिपुलेशन। आपको लगता होगा कि ज़ोमैटो फूड डिलीवर करके बहुत पैसे कमा रहा है, पर क्या आपको पता है ज़ोमैटो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इन्होंने 921 करोड़ का लॉस किया है 2023 में। अगर आप भी ज़ोमैटो यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन में भी अजीब अजीब नोटिफिकेशंस आते होंगे, जैसे कि शाम सुहाना है, क्या आपको चाय मंगाना है, या फिर आज दम बिरयानी हो जाए। तो ये सब इनके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं और ये लोग मार्केटिंग में भी करोड़ों खर्च कर देते हैं। अब ये मार्केटिंग करते हैं या ब्रेन वॉश, वो तो आप ही डिसाइड करोगे कि आपके पास ही नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है तभी तक इनका बिजनेस मॉडल रन कैसे कर रहा है। क्या ये एक स्कैम नहीं हो रहा है उन लोगों के साथ जो लोग फंडिंग दे रहे हैं और ये लोग लॉस कर रहे हैं फिर भी वो लोग फंडिंग दिए जा रहे हैं। क्या है इसके पीछे का लॉजिक, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन इसे सब जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इनका बिजनेस मॉडल रन कैसे करता है। तो इसको मैंने 4 पॉइंट्स में डिस्कस किया है। सबसे पहला पॉइंट, ज़ोमैटो क्यों और कैसे चालू हुआ। नंबर 2, ज़ोमैटो कैसे काम करता है। नंबर 3, ज़ोमैटो को लॉस क्यों होता है। और नंबर 4, जो कि मेरा फेवरेट है, ज़ोमैटो को फंडिंग कौन देता है। लॉस करने के बाद भी मैं होता तो मैं तो ना देता। मेरे घर वाले तो मुझे सब्जी लाने के पैसे भी नहीं देते। उन्हें लगता है कि मैं उनके पैसे लेकर भाग जाऊँगा, और शायद भाग भी जाऊँ क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं। छोड़िए, तो चलिए अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, डुबकी मारते हैं इस ज्ञान के सागर में। पॉइंट नंबर 1, ज़ोमैटो क्यों और कैसे चालू हुआ। क्या आपको पता है ज़ोमैटो का पहला नाम क्या था? गेस करो। अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ। ज़ोमैटो का पहला नाम फूडीवे था। ज़ोमैटो इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में 2008 में एज अ रेस्टोरेंट। जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट खुलते हैं, खाने पीने जाते हैं लोग, वैसे ही। पर इनके को फाउंडर्स ने एक प्रॉब्लम ढूंढ लिया सोसाइटी में, और उन्हें आइडिया आ गया कि कैसे अपने बिजनेस को स्केल करना है। तब वहाँ ज़ोमैटो का जन्म हुआ और उन्होंने फूड डिलीवर करवाना शुरू किया लोगों के लोकल रेस्टोरेंट से। और लोगों को ये आइडिया इतना पसंद आया कि धीरे धीरे लोगों को आदत लगने लगा घर बैठ के ऑर्डर करने का। प्रॉब्लम ये था कि डिलीवरी करेंगे कैसे, और इसका सॉल्यूशन है पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो ज़ोमैटो काम कैसे करता है। स्टेप नंबर 1, तो सबसे पहले ज़ोमैटो ने लोकल रेस्टोरेंट एंड लोकल पीपल से टाई अप किया जो उनका खाना डिलीवर कर सके। स्टेप नंबर 2, जब कस्टमर ज़ोमैटो पर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से ऑर्डर करता है तो उन रेस्टोरेंट के पास ऑर्डर का नोटिफिकेशन चला जाता है। जब रेस्टोरेंट फूड कुक कर लेता है तब स्टेप नंबर 3 स्टार्ट होता है। ज़ोमैटो पार्टनर्स मीन्स डिलीवरी बॉयज़, जो लोकल लोग होते हैं, जा करके फूड रिसीव कर लेते हैं और जो अटैच्ड होते हैं ज़ोमैटो से, और डिलीवरी बॉय फूड को कस्टमर के एड्रेस तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, कस्टमर चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं क्योंकि ज़ोमैटो उन्हें कूपन्स प्रोवाइड करता है। अगर आपने कभी ज़ोमैटो का कूपन यूज़ करके ज़ोमैटो को लॉस करवाया है तो कमेंट करिए। क्या मतलब आपने लॉस करवाया है, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, आप भी यही सोच रहे होंगे ना। यहाँ आता है हमारा थर्ड पॉइंट, ज़ोमैटो लॉस क्यों करता है। ये भी मैंने 3 स्टेप में डिस्कस किया, स्टेप ए, स्टेप बी एंड स्टेप सी। तो सबसे पहले स्टेप ए, कंपटीशन अच्छों का बिजनेस खत्म कर देता है। और इस फील्ड में तो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स बैठे ही हैं, जैसे स्विगी, उबर ईट्स, ब्लिंकिट जैसे बड़े कॉम्पिटिटर जो अपने प्राइसिंग को बहुत कॉम्पिटिटिव रखते हैं मार्केट को लीड करने के लिए। हमें क्या, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि जितने ज़्यादा कंपटीशन रहेगा उतना ही कस्टमर का फ़ायदा होगा। ओके, लेट्स जंप टू स्टेप बी। ज़ोमैटो हमें कूपन प्रोवाइड करता है, आपने भी यूज़ किया होगा, पर यहाँ पे भी एक गेम है साइकोलॉजी का। आपने पढ़ा होगा जब कूपन लगाते हैं 50% ऑफ अप टू 100 रुपीज़ से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। मतलब आप चाहे 1000 का ही सामान क्यों ना ले लो, आपको 50% लगाकर 500 का ऑफ नहीं, बस 100 का ही ऑफ मिलेगा। तो यहाँ ज़ोमैटो खेल जाता है हमारे माइंडसेट के साथ। लेट्स जंप ऑन स्टेप नंबर 6। ज़ोमैटो को अपने डिलीवरी पार्टनर्स को भी पैसा और इंसेंटिव देना होता है। अगर आपको जानना है कि ज़ोमैटो इंसेंटिव कैसे देता है तो मैं छोटे में बता देता हूँ कि ज़ोमैटो पर दिन का टारगेट देता है। जैसे 5 डिलीवरीज तुमने कर दी तो तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा, ऐसे ही करके वो टारगेट्स देता है और इंसेंटिव देता है। और यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो अगर और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो इस यूट्यूब चैनल पे। और अब हम अपने लास्ट राउंड पे आ गए हैं, पॉइंट नंबर 4, मेरा फेवरेट पॉइंट। ज़ोमैटो को फंडिंग कौन देता है, किसके पास है भाई इतना पैसा, हमारे पे तो है ही ना। ज़ोमैटो को जो कंपनीज फंडिंग प्रोवाइड करते हैं वो कंपनीज हैं इन्फो एज, वेंचर एंड ग्रुप्स एंड कोरा।
जोमेटो को पहला फंडिंग 2010 में मिला था 1.7 बिलियन डॉलर्स का, और फिर 2021 में जोमेटो को 250 मिलियन डॉलर्स का फंडिंग मिला था। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो ज़ीरो ही गिनते रह जाओगे भाई, इतना पैसा है ये। अब इतना सब कुछ जानने के बाद तुम ये बताओ कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा क्यों डाल रहे हैं इस बिज़नेस में? ये तो लॉस मेकिंग बिजनेस है, प्रॉफिट भी नहीं ला के दे रहा है। बोलो नहीं पता? नहीं, बता देता हूँ कि भाई इस बिज़नेस में पोटेंशियल है, आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेसेस होते हैं वो एक ना एक टाइम पे आने के बाद चलते ही चलते हैं। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स अपना पैसा इसमें डाल रहे हैं और वेट कर रहे हैं कब ये बिज़नेस उनको पैसा ला के दे, प्रॉफिट ला के दे, और वो पैसे कमाए आराम से इस बिज़नेस से बैठे बैठे। चलो अब वीडियो का डी एंड करते हैं। अगर तुम्हें किसी और टॉपिक पे केस स्टडी चाहिए या फिर किसी और बिज़नेस के बारे में जानना है तो कमेंट करो, और कोई सजेशन देना है तो भी कमेंट करो। लाइक करो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट करो भाई ऑब्वियसली, और सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि मेरा नया चैनल और मैं बहुत मेहनत किया हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। मैं स्पर्श जायसवाल साइनिंग ऑफ।